नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदर्श और आप देख रहे हैं क्राइम फाइट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश में फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि शादी के रिश्ते में वफादारी की कानूनी अहमियत कितनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पत्नी ने अपने पति की प्रेमिका पर मुकदमा ठोक दिया है और सिर्फ मुकदमा ही नहीं बल्कि अपने टूटे रिश्ते का, अपने दर्द का हर्जाना भी मांगा है। क्या एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर कोई अपराध है? क्या पति पत्नी में से किसी एक के धोखा देने पर तीसरे व्यक्ति को कोर्ट में खींचा जा सकता है? और क्या टूटे रिश्ते का मुआवजा मिल सकता है? आज हम आपको इस पूरे केस की गहराई में ले जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती दिल्ली में रहने वाली एक महिला से। 2012 में शादी, 2018 में जुड़वा बच्चों का जन्म। जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन 2021 में एक नई महिला की उसके पति के बिजनेस में आई और ये नहीं सब बदल गया। पत्नी का आरोप है कि उसका पति इस महिला के साथ न केवल बिजनेस ट्रिप्स पर जाता था बल्कि सार्वजनिक जगहों पर भी साथ कर रहता था। परिवार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता गया। आखिरकार पति ने तलाक की अर्जी डाल दी। पत्नी को लगा कि इसके घर के टूटने की वजह वो दूसरी महिला है। उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि पति की प्रेमिका को आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। याचिका में पत्नी ने पति की प्रेमिका से भावनात्मक नुकसान और साथी की हानि के लिए मुआवजा मांगा है। दोस्तों, यहाँ पर एक अहम कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या ये मामला फैमिली कोर्ट में चलेगा या सिविल कोर्ट में? पति और उसकी प्रेमिका ने कहा ये तलाक का मामला है, इसे फैमिली कोर्ट में चलना चाहिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा नहीं, ये सिविल लॉ का मामला है, क्योंकि पत्नी या तलाक नहीं बल्कि हर्जाना मांग है। जस्टिस कुशेंद्र कुमार कौरव ने अपने आदेश में कहा कि भले ही 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई भी शादी तोड़ने का लाइसेंस ले दे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से किसी का वैवाहिक रिश्ता टूटता है तो उससे हर्जाना मांगा जा सकता है। कानूनी भाषा में इसे कहते हैं एलिएनेशन ऑफ अफेक्शन, यानी शादी के रिश्ते से प्रेम और भरोसा छीन लेने का मामला। यह फैसला भारत में शायद पहला उदाहरण बन सकता है जहां कोई पत्नी सीधे उस महिला पर ही केस कर रही है जिसने उसके पति का प्यार उससे छीन लिया। और जरा आपको याद दिलाते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत व्यभिचार अपराध था। इसमें सिर्फ पुरुष को सजा होती थी, महिला को नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है क्योंकि यह महिला को पति की संपत्ति की तरह ट्रीट करता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने कहा व्यभिचार को अपराध मानना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है और इस तरह यह कानून खत्म कर दिया गया। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर किसी का रिश्ता टूटे तो यह तलाक का आधार बन सकता है। यानी अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन उसका भावनात्मक और सामाजिक असर इतना बड़ा हो सकता है कि अदालत उस पर आर्थिक मुआवजा देने का हक देती है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। अगर इस केस में पत्नी को हर्जाना मिल जाता है तो ये भारत में मिसाल बन सकता है। भविष्य में हर वह पति व पत्नी जिसका रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से टूटा हो वो मुआवजा मांग सकता है। वैसे बहस यही खत्म नहीं होती। पिछले साल संसदीय पैनल ने सरकार को रिपोर्ट दी थी कि व्यभिचार को फिर से अपराध बनाया जाए, लेकिन इस बार इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। यानी अगर पति धोखा दे तो भी सजा हो और अगर पत्नी धोखा दे तो भी। अगर सरकार इस सिफारिश को मान लेती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा और फिर से बहस छिड़ जाएगी क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जेल की सजा देने लायक अपराध है या नहीं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ कानून का नहीं है, ये समाज की सोच का भी है। एक रिश्ते में भरोसा टूटने पर क्या सिर्फ तलाक ही आखिरी रास्ता है या फिर उस दर्द के लिए भी कोई कीमत चुकानी चाहिए जो एक साथी को झेलनी पड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश आने वाले दिनों में कई और मुकदमों का रास्ता खोल सकता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालतें किस हद तक हर्जाना तय करती हैं। क्या प्यार, भरोसा और रिश्ते की अहमियत को पैसों में तोला जा सकता है? फिलहाल इस केस में अगली सुनवाई का सबको इंतजार है। क्या पति की प्रेमिका को दोषी ठहराया जाएगा? क्या पत्नी को मुआवजा मिलेगा? और क्या ये देश में हर तरह के मुकदमों का दौर शुरू करेगा? हम इस केस की हर सुनवाई पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए प्राइम फाइल। मैं हूँ डॉक्टर आदर्श। नमस्कार। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए तो जस्ट चूज BAGMC एज योर करियर।
BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities.